नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। दूसरे युवक संग संदिग्ध अवस्था में पकड़ी गई पत्नी, पति ने हथौड़ा और लोहेट से मारकर पत्नी की कर दी हत्या। पत्नी को दूसरे युवक के साथ बंद कमरे में पकड़ने पर पति आक्रोशित हो गया। उसने हथौड़ा और लोढ़ा से मारकर पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी हंता पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मामला पसान थाना क्षेत्र का है। घटनाक्रम के अनुसार पसान थाना क्षेत्र में रहने वाला कमलेश अगरिया अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसे लेकर दोनों के बीच मारपीट और विवाद होता रहता था। विवाद को सुलझाने के लिए लड़की के माता पिता कमलेश के गांव पहुंचे थे। गांव में दोनों परिवारों के बीच बैठक हुई थी। बैठक में पति ने पत्नी से मारपीट नहीं करने का आश्वासन दिया था। वहीं पत्नी ने घर में अच्छे से रहने का भरोसा दिया था। गुरुवार को कमलेश रोजी मजदूरी करने के लिए घर से बाहर चला गया। उसके बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने गए थे। घर में उसकी बीवी अकेली थी। दोपहर में अचानक कमलेश घर पहुंचा, जिसने पाया कि मकान का दरवाजा अंदर से बंद है। कमलेश दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसा, जहां उसकी पत्नी पड़ोस के गांव के एक लड़के के साथ संदिग्ध अवस्था में दिखी। इस नजारे को कमलेश बर्दाश्त नहीं कर पाया और आपे से बाहर हो गया। उसने हथौड़ा और चटनी पीसने के लोढ़े से मारकर पत्नी की हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोरबा छत्तीसगढ़ से जितेंद्र हटथेल की रिपोर्ट। क्या मामला सर? कल दिनांक 23/6/2022 को ग्राम पंचायत सैला का सरपंच पति भुजबल सिंह गाँव को कोटवार मंडल के साथ थाना उपस्थित आया था। इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया कि गांव के कमलेश अगरिया के 12-13 साल पहले एक पेड्रा क्षेत्र की एक लड़की को पति बना के रखा है। इसके 3 बच्चे हैं। इधर 2 साल से दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था। तो वो अपने पत्नी के चरित्र पर शंका करता था। गांव में 2 बार बैठक भी हुआ। अब 1 सप्ताह पहले अधिक बार बैठक हुआ था। इसमें लड़की के माता पिता और उसके मायके क्षेत्र के सरपंच और उप सरपंच भी आए हुए थे। बैठक में दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया था। उसके बाद कल सुबह से 8 बजे से काम करने चला गया था कमलेश अगरिया। उसके 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे स्कूल चले गए 10 बजे। उसकी पत्नी घर में अकेली थी। 2 बजे काम करके आया तो देखा घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो धक्का देके देखा तो दरवाज़ा खुला और अंदर में मृतिका एक पड़ोस गांव के लड़के के साथ संदिग्ध परिस्थिति में दिखी। उस पर से लड़का तो वहाँ से भाग गया। फिर वो लड़का को कुछ दूर तक दौड़ाया। उसके बाद फिर आके अपनी पत्नी को हथौड़ा से सिर में कई बार मारा। जब पत्नी खत्म हो गई तो घर से भाग गया था। इसकी रिपोर्ट पर धारा 302 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया था। शव को आज पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया था। आरोपी को आज हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपी ने भी अपने पूछताछ कथन में बताया कि वो उसको पड़ोस गाँव के एक लड़का के साथ संदिग्ध परिस्थिति में पाए जाने पर हथौड़े से सिर में मारकर उसका हत्या करना स्वीकार किया है। और उसके निशानदेही पे घटना में उपयोग किया गया हथौड़ा और एक सील लोढ़ा का भी तो जब्त किया गया है। और आरोपी की गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर आज कोरबा भेजा जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।